तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि फ्यूचर का सेकंड नंबर वाला टेंस है ये। ठीक है ना। और इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट की भी बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। और वैसे टेंस की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो चैनल पर मेरे सारे हैं, तो आप उसको देख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से जो है ना उस टेंस को बनाया जाता है। ठीक है। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी, या इस तरह से भी वाक्य के अंत में आ जाता है, ता रहा हूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इस तरह से आ जाता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में यदि आपको ये देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब हर टेंस में जो है ना, हमने तीन तीन सेंटेंस लेके चले हैं और उनके रूल्स वगैरह बताएं कि कैसे जो है उनकी ट्रांसलेट जो है, हिंदी की ट्रांसलेट इंग्लिश में की जाती है। तो सबसे पहले बेटा बात है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। इसका क्या रूल्स होता है आपको मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगी, शैल या विल, उसके बाद जो है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी का यूज आपका होगा। ठीक है। सेकंड जो नंबर का जो आपका वाक्य आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं इसको। तो इसका भी जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखोगे आप, सब्जेक्ट, शैल या विल, और प्लस क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट, इसके बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तीसरे नंबर का बेटा आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि क्या वाले वाक्य। तो इसको आपको क्या करना है कि आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगा। तो जैसे शैल, विल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है फिर आपका बी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से लग जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली के भी आते हैं। ठीक है। यदि डब्ल्यू एच फैमिली के आ जाता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ वॉट है, वेयर है, हु, वाई, वैन, हाउ, इस तरह से जो आ जाता है, ये देखो आप, ये इसको आपको पहले लगाना है। उसके बाद फिर आपको जो है ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप इंटेरोगेटिव बनाते हो सेम उसी तरीके से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है। और यदि मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों होगा तो आपको नोट का भी यूज कर लेना है। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर आपको पता ही है बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके रूल्स को आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि अब जैसे कि शैल और विल का यूज कहाँ पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके साथ आपको शैल लगाना है, और बाकी जो बचे, ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है उनके साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक है। तो ये तो बेटा ये इसके रूल्स थे सारे सारे। अब हम कुछ ट्रांसलेशन लेके देखेंगे और उनको बना के देखेंगे कि किस तरह से जो है हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किया जाता है। ठीक, देखो बेटा, ये कुछ ट्रांसलेशन जो है ना हमने हिंदी के वाक्य लिए हैं। ठीक है। और हिंदी के वाक्य को जो है ना हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो इनको ट्रांसलेशन बनाने से पहले बेटा देखो, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जब भी आप ट्रांसलेशन बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आपको पहले लगाना है, उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसको देखो आप, जैसे जो पहला जो सेंटेंस वाक्य है, देखो आप, मैं पढ़ता रहा रहूँगा, तो देखो यहाँ ता रहूँगा, इस तरह से आपका देख लोगे आप तो ये समझ जाओगे कि आप ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये। ठीक है। बात ये कंटिन्यू हो रही है, यानी कि काम यहाँ पर जारी है। तो जब आप इसको बनाओगे, सेंटेंस बनाने का फार्मूला याद रखो इसी तरह से, मैं पढ़ता रहूँगा, तो देखो आई के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया शैल बी, देखो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आता है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो आई शैल बी
रीडिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, इस तरह से आपका बन जाएगा। मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, इसमें भी देखो ता रहूँगा इस तरह से आ गया, देख लो यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है ना। तो जब भी वाक्य के अंत में इस तरह से आ जाए पहचान, तो आप समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बनाओगे, वही सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई लिखा, आई के साथ देखो आप इंतजार करता रहूँगा, तो आई शैल बी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरे नंबर पे है इंतजार करना यानी कि वर्ब, तो आई शैल बी वेटिंग, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। आपका, तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, इस तरह से आप इसको बना दोगे। तीसरे नंबर का वाक्य देखो आप, तुम कानपुर नहीं जा रहे होगे, तो यानी इसमें देखो नहीं लग गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो तुम यानी कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ आपको लगाना है विल। तो देखो नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको लिखना कैसे है, यू विल नॉट, यानी इसके बाद नॉट लगाना है, फिर भी लगाना है, आपको ध्यान रखना। तो यू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, तो इस तरह से जो है ना आप इसको बना दोगे। देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है, बस इसके अकॉर्डिंग चलना सेंटेंस बनाने के फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्या हम मैच खेल रहे होंगे, अब देखो यहाँ क्या लग गया, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने लिखा है इसको, तो विल वी, देखो विल वी खेल रहे होंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल वी बी प्लेइंग, आईएनजी प्लेइंग अ मैच, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आप। तो इस तरह से आप इसको इजीली बना सकते हो। वह घर कब, अब देखो बीच में वाक्य के इसमें कब आ गया, तो ये WH फैमिली वाला है, तो पहले कब की मीनिंग आप यहाँ पर लिखोगे, तो देखो वैन होता है, वैन लिख दिया, और बाकी इंटेरोगेटिव की तरह बना दोगे। अब देखो वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके साथ विल लगेगा, तो वैन विल ही, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो वैन विल ही बी रिटर्निंग, आईएनजी लगेगा इसके साथ, रिटर्निंग होम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप इस तरह से लगा दोगे। अब इसके बाद देखो तीसरा, अब अगला जो सेंटेंस है वाक्य, पशु खेतों में चर रहे होंगे। अब यहाँ देखो पशु जो है वो आप लिखते हो द कैटल, ठीक है, द कैटल हो गया, इसके साथ आप लगाओगे विल, तो द कैटल विल बी ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ग्रेज का मतलब चरना, आईएनजी लगा दोगे तो चर रहे हैं, तो द कैटल विल बी ग्रेजिंग, कहाँ चर रहे हैं, खेतों में, तो इन द फील्ड, इस तरह से जो है आप इसको यूज कर दोगे, इस तरह से आप वाक्य को बना दोगे। कहने का मतलब, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, वैसे भी क्या आ गया यहाँ पर, तो आपको समझ लेना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनाओगे आप, तो देखो विल द वॉशरमैन, धोबी को क्या कहते हैं, वॉशरमैन, तो विल द वॉशरमैन, देखो सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बी लगाओगे, बी, इसके बाद क्या है, वर्ब, वॉशिंग द क्लॉथ्स, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप इजीली लगा दोगे बस, ठीक है। शीला इस समय चाय नहीं बना रही होगी, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शीला, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसके साथ देखो विल, तो विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, तैयार करना बनाना एक ही बात है, तो विल नॉट बी, देखो शीला विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी इस समय, एट दिस टाइम, तो इस तरह से जो है ना आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। बढ़ई कुर्सियों की मरम्मत नहीं कर रहा होगा, अब देखो नहीं लग गया, तो नेगेटिव सेंटेंस है, बढ़ई को क्या कहते हैं, द कारपेंटर, यहाँ लिख देंगे द कारपेंटर, फिर वही हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी, नेगेटिव सेंटेंस है, तो द कारपेंटर विल नॉट बी, इसके बाद रिपेयरिंग, वर्ब लग जाएगी मरम्मत करना, आईएनजी, तो द कारपेंटर विल नॉट बी रिपेयरिंग चेयर्स, इस तरह से जो आप इसको बना सकते हो। बस सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आप याद रखो, आप इजीली बना लोगे। इसके बाद देखो, क्या वह वृक्ष पर चढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लग गया, तो आपको पता ही चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक को कैसे बनाया जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वह, तो ही है, ही के साथ पहले क्या लगता है, विल, तो विल ही, इसके बाद बी लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब, वर्ब होता है चढ़ना, जैसे ये चढ़ना वर्ब है, ठीक है, तो विल ही बी क्लाइंबिंग, तो विल ही बी क्लाइंबिंग वृक्ष पर,
ऑन द ट्री, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे। तो इस तरह से अगर आप जो है इन रूल्स को याद रखोगे और सेंटेंस बनाने के फॉर्मूलों को याद रखोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आपका वाक्य जो है कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।